जाने कौन सा नशा है तुम्हारे अंदर जो कभी छूटता ही नहीं। जैसे दुनिया की सबसे हसीन शराब पिला दी गई हो। अगर एक कमबख्त गौर ना जाना होता ना तो हम तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाते। लेकिन इतनी दूर है कि क्या कहें। कभी कभी लगता है कि जहां पनाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा बोझ बन गए हैं। तुम मिल गई हो काफी है। बेहुदा नौकर और दूर दराज के मनसब, इनका हमें क्या करना। तुम्हारा दिल नहीं करता हमारे साथ आने का? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? हम तो बस। हाँ, शायद तुम हमारे साथ आना ही नहीं चाहती। हमें थोड़े दिनों तक झेलना फिर भी आसान, कई दिनों तक बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अपने शौहर के साथ रहने में जान जलती है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, आप हमारे शौहर होने से पहले इस मुगल रियासत के एक जाबाज सिपाही हैं और हमें आप पर फख्र है। जब भी कोई आपकी तारीफ करता है हम बहुत खुश होते हैं। और जिस तरह आपने शहजादे सलीम की। हमें पता है तुम्हें खुशी इस बात की हो रही है कि तुम्हारा सलीम बच गया, है ना? हम तुम्हें दर्द देना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, हमें ढंग से पेश आना आता ही नहीं, और उसके बाद माफी मांगना भी नहीं। ये हमारी कमजोरी है। घबराओ मत, ये जंग मैदान में सीखी हुई एक पुरानी तरकीब है, सारा दर्द सोख लेगी। हमें बस यही चीजें पता है। तुम लोगों जैसे ऊंचे खानदान के जो नहीं हैं, लोगों के बीच कायदे से उठना बैठना, अदब में रहना हमें नहीं आता। हमने कभी सीखा ही नहीं। औरतों के साथ इज्जत से पेश आना तो दूर की बात हो गई। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारा निकाह तुम जैसी खूबसूरत परी के साथ होगा। और इसीलिए हमें डर लगा रहता है। हम तुम्हें खोने से डरते हैं निसा। और तभी हम इस कदर बेचैन हो जाते हैं, और इसीलिए उस नवाज को हम मार बैठे और अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। हमें पता है, तुम जानती हो कि तुमने अपने से छोटे तबके के आदमी से निकाह किया है। वो गुस्सा, वो नफरत तो हमने निकाह के दौरान ही तुम्हारी आंखों में देख लिया था। उसे आज तक भुला नहीं पाए हम। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वही नफरत आज भी हमने तुम्हारी आंखों में देखी जब हम उस नवाज को सबक सिखा रहे थे। हमें डर लगता है निसा कि कहीं इस नफरत की वजह से एक दिन तुम हमें छोड़ न दो और हमारी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा हमसे जुदा ना हो जाए।
बीती बातों पर गौर मत कीजिए। आप हमारे शौहर हैं और जैसे भी हैं हमें कबूल है। अब यही हमारी जिंदगी है। गुस्ताखी माफ अबूजान। दरअसल हमें अभी अभी खबर मिली है कि दनियाल पर हमला हुआ है, इसलिए हम भागे भागे चले आए आपको इत्तला करने के लिए। हमें नहीं पता था कि आप मसरूफ होंगे। अच्छा किया ये खबर दी आपने। ये खबर हमें मिल चुकी थी। वैसे अल्लाह के रहम से वो सलामत हैं। हम शहजादे से अकेले में बात करना चाहते हैं। नहीं नहीं, इन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है अब्बू। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम इनके सामने नहीं कह सकते। दरअसल इन्हें देखकर हमें बादशाह बेगम की याद आती। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी, बहुत अरसे बाद हमने किसी की आंखों में आपके लिए सच्ची मोहब्बत देखी, और ये मोहब्बत किसी बादशाह के लिए नहीं, एक इंसान के लिए। हम जानते हैं कि हाल में हमने आपके साथ बहुत ज्यादती की। ऐसी बातें कहीं की जिससे आपको बहुत दर्द पहुंचे। जी, हम भी आपसे यही कहना चाहते थे कि जब आपने नीसा का हाथ अली कुली को दे दिया था, तब हमें लगा था कि हम कभी संभल नहीं पाएंगे, लेकिन हमने अपने दर्द को कभी इस जंग के आड़े नहीं आने दिया। हम जानते थे कि ऐसा करने से मुगल सल्तनत पर आंच आ सकती है। इस जंग ने हमें कुछ याद रखने ही नहीं दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि हम टूटने लगे हैं। शेखू, जो होना था सो हो गया। अब हम आपके लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढ लेंगे। उसके साथ अपना गम भुला देना। सही कह रहे हैं आप। अब हमें मोहब्बत ही बचा सकती है। कहते हैं नई मोहब्बत ही पुराने दर्द भुला सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
इसीलिए हमने भी कहा ना, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लड़कियां ढूंढ लाएंगे। जी। है ना नादिरा? नवाज, पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? जी बीबी जी। माफ कीजिए, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। नहीं बीबी जी, अब बेहतर है। आपने जो दवाइयाँ दी थी उससे हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया बीबी जी। तुमने हमें कभी बताया नहीं, तुम्हें हमारे यहाँ काम करने किसने भेजा? जी, हमने आपको पहले बताया था। नहीं, हमने पाशा बेगम से भी पूछा था, लेकिन उन्हें तो कुछ मालूम नहीं। तो अगर उन्होंने तुम दोनों को नहीं भेजा तो फिर किसने? क्या हुआ? क्या तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हें किसने भेजा है? निशा बीबी, क्या हम इस बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं? निशा, भाभी से मुझे दे दीजिए। अर्जुमन, मेरी बच्ची, देखो कौन आया है। तुम्हारी फूफी आई है। हाँ, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। निशा, अर्जुमन को उसकी अम्मी के पास वापस करो। वापस अम्मी? कर। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अम्मी, हम अपना बच्चा नहीं रख पाए। ओह मेरी बच्ची। हिम्मत रख, समझी? अल्लाह पे भरोसा है ना, सब ठीक हो जाएगा। निशा बेटा, सिर्फ अपनी अम्मी से ही मिलोगी या हमें भी अपना चेहरा दिखाओगी? जा अपने अब्बू से मिला। अब्बू, कैसे हैं आप अब्बू? बस थोड़े से बीमार हैं, पर अब हमारी निशा आ गई है तो जल्द से ठीक हो जाएंगे। अरे सब रो क्यों रहे हैं? क्योंकि हम बहुत खुश हैं। आज हम सबकी पसंद का खाना बनाएंगे। बोल, तू क्या खाएगी निशा? हाँ हाँ, खूब खातिरदारी हो रही है बेटी की। बनाओ इसकी पसंद का खाना। पहले से ही बिगड़ी हुई है, थोड़ा और बिगाड़ दीजिए। हमसे तो कभी कोई पूछता ही नहीं है। जब आपकी बेटी होगी ना, तब आपको पता चलेगा एक बेटी को बिगाड़ने का मजा। इस पे तरस खा के आप इसे बिगाड़ रहे हैं ना। निशा भी अच्छी तरह जानती है ये। महमूद, कैसी बातें कर रहे हो? आपको भी कोई बिगाड़ने वाला मिल सकता है भाईजान। किसने रोका है? कर लो निकाह, ले आओ दुल्हन, आपके सारे शौक पूरे करवा देगी। क्यों, कोई पसंद नहीं आई? अब्बू, जहां तक हम जानते हैं भाईजान काफी मशहूर है और काफी लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। पूछिए इनसे, क्या इन्हें कोई पसंद नहीं आई? क्या बताओ निशा, कितनी चादरें चढ़ाई, कितने रिश्ते भी देखे, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया इसके लिए। फिक्र न करें अम्मी,
हमेशा की तरह भाईजान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और किसी न किसी को ढूंढ लेंगे, है ना भाईजान? क्या हुआ मियाँ, शर्मा रहे हो क्या? क्या हुआ? निशा हमारे बारे में जानती है। तुमने तो कहा था इस बात का शक उसे पहले से ही है। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि ईद के दिन उसके और शहजादे सलीम के मिलने की खबर हमने तुम्हें दी थी, कि उसका रिश्ता हमने खराब किया था। उसे कैसे पता चलेगा? पता नहीं। होश में आ महमूद, बेवजह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक अच्छा जासूस कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। तुम्हारा नाम बिगाड़ने का मतलब होगा अपने खानदान का नाम खराब करना, जो वो कभी नहीं करेगी। हम अपनी बहन को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उसे पता चल गया तो वो हमारे बारे में खबर फैला देगी पूरी तरह। कौन सुनेगा उसकी? किसे पड़ी है इतनी पुरानी खबर की, जब और भी बड़ी खबरें यहाँ की चार दीवारियों तक आ चुकी हैं। कैसी खबर? राजपुताना से खबर आई है। लगता है शहजादे सलीम अपने अब्बू को नाराज करने पर तुले हुए हैं। पर यह तो हमेशा से उनकी आदत रही। इस बात में कितनी सच्चाई है हमें पता नहीं, पर सुनने में आया है शहजादे सलीम नादिरा से मिलने गए थे। नादिरा से? एक भी लफ्ज बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस खबर की छानबीन हमने नहीं की है। महमूद मियां, खबरों में बड़ी ताकत होती है, लेकिन तभी जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए। शहजादे, आप चाहते हैं कि हम जहांपना को आने वाली तैयारी के बारे में बताएं? हम खुद जाना चाहते थे, लेकिन हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है। हमें तुम पर पूरा यकीन है अबुल हसन। लेकिन हुजूर, क्यों ना आप इंतजार कर लें और तबीयत बेहतर होते ही खुद जहांपना से मिलाएं? हम वक्त जाया नहीं करना चाहते अबुल हसन, और अब्बू कभी भी दक्कन के लिए रवाना हो सकते हैं। सलाह मशवरा करना जरूरी है, और तुम तो जानते हो कि हमारे और हमारे अब्बू के बीच में काफी वक्त से ठनी हुई। हो सकता है हम उनसे सवाल करें और वो उसका जवाब देना मुनासिब ना समझें। फिलहाल वो अपने कमरे में है। इत्मीनान से समझाना, कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। जाओ। जी हुजूर, खुदा हाफिज। शहजादे, आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? हमें लगा आप हमसे मिलने आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम आपकी राह देखते रह गए। शहजादे, खुदा के लिए हमें ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। हम में कोई कमी है? ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी खूबियों की तो कोई सरहद ही नहीं। आप हमसे क्या चाहते हैं शहजादे? हम अपने आप पर काबू तब करेंगे जब आप हमारी दोस्ती कबूल करेंगी।
कहिए, कबूल है? हाँ, कबूल है। शुक्रिया। आप हमसे मिलने आएंगी ना? वादा कीजिए। वादा कीजिए। वादा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.